मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं मिलता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा 2023 के लिए। इसमें बेसिक मैथ्स होगा, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं स्टैंडर्ड मैथ्स भी लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? ये टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का होता है। एंड सेक्शन सी, ये भी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। सेक्शन डी ये होता है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। एंड सेक्शन ई, ये भी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। सेक्शन ई जो होता है ये 5 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट सेक्शन को। हम देखते हैं फर्स्ट सेक्शन में क्या दिया हुआ है। एक सॉरी, फर्स्ट सेक्शन नहीं, सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? अब ये बोल रहा है के का वैल्यू बताओ जिसमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दे दिया है। इस दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, उसमें से एक के का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इसमें होता क्या है, जैसे इसका कुछ कंडीशंस दिया हुआ होता है। मैं ग्राफिकल कंडीशन से बताऊंगा। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो वो लाइन कैसा होता है। जब पैरेलल लाइन होते हैं तो उसका सॉल्यूशंस क्या होता है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं तो उसका सॉल्यूशंस क्या होता है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो वहां पे लाइन जो होता है कोइंसिडेंट होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, इसलिए उसको बोलते हैं, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कोई एक नहीं होता है, उसका हजार करोड़ इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और पैरेलल लाइन अगर रहे, दो लीनियर इक्वेशंस का लाइन अगर पैरेलल रहे, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्लियर? एंड लास्ट वन, अगर टू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग रहे तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है भी वो, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहां से हम के का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस के का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ हमारा एक फॉर्मूला दिया, कंडीशंस दिया हुआ है। क्या है वो? सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है वो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर? अब इसमें देखेंगे a1 क्या है, a1 है k, a2 क्या है, 12 है। मतलब कि x का कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, एंड c कांस्टेंट को बोलते हैं c1। ठीक है, c फॉर कांस्टेंट। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, a1 x का कोफिशिएंट क्या है, k है, एंड a2 x का कोफिशिएंट क्या है, 12 है इक्वेशन 2 में, इज इक्वल टू b का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, एंड सॉरी b का कोफिशिएंट नहीं, सॉरी y का कोफिशिएंट 3 है, दैट मींस b1 है, एंड b2 क्या है, y का कोफिशिएंट k है। क्लियर? इज इक्वल टू, अब यहां पे c1 क्या है, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई c2 क्या है, k है। क्लियर? कोफिशिएंट लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं, साइन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहां से हम इन
ये दो जो है इनको पहले इक्वेट कर लेंगे। वैसे तो एक दूसरे के इक्वल है तीनों, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 3 जा 36। क्लियर। अब यहाँ से के का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। क्लियर। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। क्लियर, यहां तक तो आ गया। अब इसका देखते हैं, सेकंड का देखते हैं, ये क्या है, ये यहां तक हमारा एक आ गया। दूसरा क्या है, इससे b1 b2 से c1 c2 को इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई के, इसको इससे इक्वेट करो या इससे इस बात सेम होगा, क्या हो जाएगा हमारा 3 बाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है के है। यहां से हमारा रिजल्ट आएगा क्या 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k। क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k इधर ही रह गया और ये चला गया अपोजिट साइड, दूसरे साइड। ठीक है, के हो गया तो माइनस में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इधर कुछ नहीं बचा 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस 6k, इधर आ गया 0 की साइड में आ गया। अब यहां से 6 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 0, ये के से के कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया के इक्वल टू 0। अब यही तो सॉल्यूशन हमारा था, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ प्लस माइनस 6 है, यहाँ से हम प्लस 6 ले लेंगे, यहाँ से 6 ले लेंगे, ये भी प्लस 6, तो ये हमारा के का वैल्यू क्या हुआ 6 एंड 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर अल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect at the point ABC intersect each other intersect करता है at the point P, कहाँ P पे इंटरसेक्ट किया, क्या बोल रहा है AD क्या है अल्टीट्यूड है, मतलब कि 90 डिग्री है। ठीक है, एंड CE ये भी अल्टीट्यूड है, मतलब कि AB पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या करता है कटता है कहां पे ईच अदर एट द पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देन शो दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। क्लियर, ये क्या दिया हुआ है, दो अल्टीट्यूड दिया है एक ट्रायंगल का, उसमें से दो अल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P, और उन दो ट्रायंगल भी दे दिया है, उन दोनों का क्या करना है हमारे को सिमिलरिटी प्रूफ करना है। इसमें से दो क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या होता है, इसका क्या बनता है। और वैसे ये 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में अधिक हमको नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, 2 मार्क्स को अगर लिखना जाए तो पूरा लिखते रह जाए, फिर मार्क्स तो मिलना है 2 ही नंबर। फिर देखते हैं इसका क्या है, इसका है इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को प्रूव करना उसी को लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। क्लियर, यही लेना है हमारे को, जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसी को हमारे को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब यहां से देखो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABD मतलब कि ये ट्रायंगल ABD इसमें क्या दिया है, ABD इसमें क्या दिया है, एंगल D 90 डिग्री है, तो इसको लिख देंगे ADB।
इज इक्वल टू इन ट्रायंगल CBE, CBE मतलब ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें एंगल ई क्या है 90 डिग्री है, तो लिख देंगे क्या एंगल CEB इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री ईच। क्लियर, एक हमारा हो गया। दूसरा केस देखते हैं क्या। अब इन दोनों में कोई कॉमन एंगल भी दिख रहा है हमारे को, क्या दिख रहा है ABD दिस एंगल एंड CEB दिस एंगल, बी एंगल जो है ना कॉमन दिख रहा है, एंगल बी कॉमन दिख रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या ट्रायंगल सॉरी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE इज क्या है कॉमन एंगल से। क्लियर, अब यहां से हम बोल सकते हैं क्या ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE कैसे, कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया। ठीक है, ये था क्या फर्स्ट था। अब सेकंड देख लेते हैं क्या, सेकंड देख लेते हैं क्या है इसमें, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। क्लियर, यहां पे हम बोल सकते हैं क्या PDC मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल PDC एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है BEC एंगल BEC इज 90 डिग्री है सेम एज एंड ट्रायंगल PCD सॉरी एंगल PCD। क्लियर, PCD ये एंगल दोनों में कॉमन दिख रहा है, PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, क्या है ये कॉमन एंगल से। क्लियर, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाई कैसे हुआ ये एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर, तो ये हमारा दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन लेके आऊंगा ये बेसिक मैथमेटिक्स का ही 10th क्लास का, और फिर हम क्लियर कर ये नेक्स्ट सेक्शन क्लियर करते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और है 22 का, और है 22 का, और में क्या है 22 का, और में क्या है 22 का, और है क्या दिया हुआ है इन द फिगर DE पैरेलल टू AC in the figure DE parallel to AC and DA parallel to AE and DF parallel to AE. Clear, DA parallel to AE, then prove that
that BF parallel to FE, BF parallel to FE is equal to B parallel to EC, BE parallel to EC। क्लियर? ये दिया हुआ है और इसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक ड्राइंग दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऐसे कुछ है, क्लियर? ऐसे है कुछ ऐसे है, ऐसे है। कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे है। अब इसमें दिया हुआ है क्या? इसको दिया हुआ है ए, दूसरा को दिया हुआ है बी, इसको दिया हुआ है सी और इसको दिया है एफ, इसको दिया हुआ ई और इसको दिया हुआ डी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं या देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो इसका अगर हम जाएं इसको प्रूफ करने तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को इन द फिगर DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, क्लियर, एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, देन प्रूव दैट BF कौन सा है? दिस पार्ट BF डिवाइडेड बाय FE, दिस वन, इज इक्वल टू BE ये बड़ा वाला पार्ट डिवाइडेड बाय EC ये छोटा वाला। क्लियर? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे? इन ट्रायंगल, हाँ दोनों को अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल, पहले तो ये कंडीशन हमारे को लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल टू AC। अब DE पैरेलल टू AC है, तो DE पैरेलल टू AC है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू BE बाई EC। ये हमारा 1 है और ये कहां से लिखा? BPT बाय प्रूफ फिगर। ठीक है, हाँ, यूजिंग BPT ऐसे लिख सकते हैं हम, BD बाई AD, BE बाई EC। क्लियर? सेम ऐसे ही लेंगे इन ट्रायंगल ABC, दूसरा क्या पैरेलल है? DF पैरेलल टू AE। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF, यही है ना, यही, हाँ, BF डिवाइडेड बाई FE, FE भी है ना, हाँ। ये हो जाएगा क्या हमारा? सेकेंड, सेम यूजिंग BPT। क्लियर? अब यहां से हम बोल सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
क्या हो जाएगा यहां से, ये दोनों तो इक्वल है तो इसको इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, बीई बाई ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ बाई एफ ई। यही तो हमारे को प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन करो आप लोग इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये YouTube चैनल पे इस आरकेटी ट्यूटोरियल, सॉरी आरकेटी क्लासेस पे एक और क्लास चलता है 11th एंड 12th का, इसमें फिजिक्स का क्लास चलता है। ठीक है, और मैथ्स का 10th क्लास का मैथ्स का भी है, 10th क्लास का फिजिक्स भी है। ओनली दो ही क्लास चलते हैं इसमें, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो आपको फिजिक्स का क्लास अगर देखना हो तो उसके लिए अलग लिंक दिया हुआ होगा आपको, फिजिक्स के डायरेक्टेड करेगा टुवर्ड्स फिजिक्स क्लासेस, क्लिक करने पे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। चलिए फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्किल circles are of radii 5 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord. Find the length of the chord of the larger circle, of the larger circle which touches the smaller circle, which touches the smaller सर्किल। क्लियर, क्या बोल रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अब ये बोल क्या रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्किल है जिनका रेडियस, दोनों का अलग अलग रेडियस है, एक का 5 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है। क्लियर, और लार्जर सर्किल जो होगा उसका कोड स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए गया, दैट मीन्स स्मॉलर सर्किल का के लिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और जब उसको टच करते हुए गया तो बोलता है क्या कि लार्जर सर्किल का कोड का जो है लेंथ चाहिए। अगर इसको हम देखें कंसेंट्रिक सर्किल, तो आप लोग को मालूम होगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। कंसेंट्रिक सर्किल होता क्या है, सेम सेंटर से डिफरेंट रेडियाई का सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। क्लियर, सेम सेंटर से डिफरेंट रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल।
तो यहाँ पे डिफरेंट रेडियस है, एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर है। अगर मान लो कि ये मेरा सेंटर है, तो यहां से एक हमने सर्किल ड्रॉ किया एक रेडियस से, क्लियर, इसी सेंटर से थोड़ा और मिडिल में कर दूंगा यहाँ पे, क्लियर। अब बोलते हैं कि एक और सर्किल हमारे को ड्रॉ करना है। एक और सर्किल हमने ड्रॉ किया सेम सेंटर से डिफरेंट रेडियस का, क्लियर। ये हमारा दो अलग अलग सर्किल है। अब इसमें बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है कि हमारा ये जो यहां एक कोड बनेगा, क्लियर, यहां पे एक कोड बना, ये इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, टचिंग पॉइंट को ले लिया P, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, और ये हो गया हमारा रेडियस R, ठीक है। ये रेडियस R कितना है, छोटा वाला सर्किल के रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा O, और ये बड़ा वाले के लिए कितना है 5 सेंटीमीटर, क्लियर, यहां से क्लियर। सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, ये तो पहले डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट O be the center of concentric circle, circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively, इतना लिखना पड़ेगा। एंड AB is the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P, clear, then AP is equal to PB, क्लियर, ये लिख दिया। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, कैसे, अब देखो यहां अगर हम देखते हैं तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। और ये इसका लेंथ भी दिए, इसका लेंथ हमारे को निकालना है, किसका, इसका लेंथ निकालना है, AB का निकालना है। तो AB का लेंथ के लिए हमारे को इस ट्रायंगल के बारे में कंसीडर करते हैं, AOP के बारे में देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, जिसमें AO क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो गया, OP क्या हो गया परपेंडिकुलर, एंड AP क्या हो गया बेस हो गया। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, क्लियर। AO स्क्वायर कितना करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा OP क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AP रह जाएगा, AP स्क्वायर रह जाएगा। अब यहां से 25 हो जाएगा, और ये माइनस 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू AP स्क्वायर रहेगा। अब यहां से AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहां से हमारा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा
16 इसलिए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपका 16 का रूट अंडर क्या हो स्क्वायर रूट क्या होगा 4 सेंटीमीटर। देन AB इक्वल टू AP प्लस BP इक्वल टू हमने पहले ही लिख दिया था क्या AP इक्वल टू BP है प्लस AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं हम 23 नंबर क्लियर हुआ। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 का 2 पार्ट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए फिगर तो कंपलसरी है ही, ड्राइंग कंपलसरी है ही बनाना, साथ में कुछ लिखना भी पड़ता है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर बच्चे देखते ही बोले अरे ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम करके आ जाएंगे, तो वहाँ पे उन्हें मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या करता है स्टेपिंग मार्क देता है। इसके चलते अब ये 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। 24 नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्लियर। बोर्ड का क्वेश्चन हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। देन इवेल्युएट क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस है 1 प्लस है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो इसका सॉल्यूशन हमारे को करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा हमारे को। क्लियर। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो हम एक तो पहले हम जानते क्या है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दिया, लेकिन ये भी हम नहीं बोल सकते साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला दिया है। अब इसको हमको दूसरा टर्म मतलब कि इसको आगे बढ़ने के लिए हमारे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको बहुत पहले हम पढ़े थे, सदियों पहले बचपन में पढ़े थे, अभी उसको याद करने की जरूरत है। क्या पढ़ा था हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत पहले पढ़े थे। चलो आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन हम उसको याद कराएंगे क्या है, और इसे भी याद होगा ही, 10th क्लास के बच्चे हो तो याद नहीं होगा। ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर, इनटू सॉल्यूशन ए लिखा ना इनटू 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, बार बार साइन थीटा लिखा हुआ। ठीक है। अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं क्या 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कहां से लिख दिया हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं से लिखा, आप भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझाने के लिए इतना ही। अब एक और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कहां से लिखा हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको हम जानते हैं क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, थीटा, बात बराबर है। लेकिन क्या सर आप क्या बता रहे हो, यहाँ दिया है कॉट थीटा दिया है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे हम निकालेंगे, कोई बात नहीं है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसको ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो या इसको सिंपल स्क्वायर कर दो। तो हम क्या कर देंगे, कॉट थीटा के जगह पे इसको रख देंगे 7/8 और इसको स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 64, यही हमारा आंसर था। क्लियर। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे, ये हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी लेके आना है। ठीक है, समझाने के लिए इतना मैं टाइम ले रहा हूं, आप लोग तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दोगे, इसी में क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है हमारे को। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है क्या, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर of a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो दे दिया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट होता है सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसमें से एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे सर्किल है, मान लो ये सर्किल है हमारा, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें से कोई एक पार्ट ले लेंगे, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्लियर। अगर अब इसका इमेज कैसे बनेगा, मैं दिखा, ये डायग्राम कैसे बनेगा क्वाड्रेंट का, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। इसमें हमारा रेडियस दे दिया, कितना दिया है, ये हमारा O है, ये है A, ये है B। ठीक है, रेडियस कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सोचो, अगर ये क्वाड्रेंट नहीं होता, अगर ये फुल सर्किल होता, तो उस केस में हमारा पेरीमीटर क्या होता, पेरीमीटर क्या होता है 2πr। क्लियर। लेकिन ये तो फुल सर्किल है नहीं, ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट मींस एक सर्किल हो 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2πr को, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2π, 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
आर डिवाइडेड बाई 4। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 करके और आंसर करके आ जाएंगे। आज भी एक स्टूडेंट से ऐसे गलती हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गलती है। इसमें गलती क्या है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ, टोटल सम। अब ये जो 2 पाई आर बाई 4 कर दिया, मतलब 2 पाई आर मीन्स अगर ये सर्किल होता तो पूरा होता तो 2 पाई आर होता, तो और उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि हमने यहां से यहां तक का ही पार्ट लिया, और ये दोनों पार्ट कौन लेगा, हमें ही लेना पड़ेगा ना। तो इसमें और हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, प्लस 2r हो रहा है, रेडियस ये भी, तो इसको बोलते हैं 2r। ठीक है, अब यहां से जो आंसर आएगा ना वो सही होगा, क्या हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, गुने r हो गया 14 गुने 1/4, यही 4। क्लियर, इतना इधर हो गया, प्लस 2 इंटू 14। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 22 प्लस 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया किसका, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखते हैं 25 का और टाइप में, और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का और टाइप का, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे, क्या बात है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है। चलिए, इसमें क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस हुज एरिया इज इक्वल टू, क्या लिख रहा है ये, और है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज, find the diameter of the circle whose area is equal to, whose area is equal to the sum of the areas of two circles, to the sum of the areas of two circles of radii 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये दिया है हमारे को क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सर्किल है, बड़ा सा सर्किल है, उस सर्किल का एरिया, उस सर्किल का डायमीटर हमको फाइंड करना है। कैसे, तो दो और सर्किल दिया हुआ है, एक छोटा दिया है एक बड़ा दिया है, उन दोनों का एरिया के सम के बराबर क्या होगा, ये बड़ा वाला ऊपर वाला जो सर्किल जो है उसका एरिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देखेंगे, इसका क्या है, इसमें बड़ा वाला एरिया ऑफ सर्किल देखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस सम ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड सेकेंड सर्किल। क्लियर, ठीक।
अब इसका एरिया जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला सर्किल का हमने कैपिटल आर ले लिया, छोटा वाला सर्किल का, फर्स्ट सर्किल का हमने क्या लिया, पाई आर वन स्क्वायर। एंड सेकेंड सर्किल को क्या ले लिया, पाई आर टू स्क्वायर। क्लियर। यहां से हमने क्या कर लेना है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हम पाई कॉमन ले लिए, क्या हो गया हमारा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। क्लियर। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, आर वन स्क्वायर हमारे को मालूम नहीं है, आर वन सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर मालूम नहीं है, आर वन हमारे को मालूम है 24 स्क्वायर प्लस इसका क्या है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारे को कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 प्लस 49 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 625, ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। Therefore R is equal to 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोल रहा है डायमीटर, डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2R होता है, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 25 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। यही तो हमारे से पूछ रहा था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर लेके आएंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे, फिर वहां पे 5-6 जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे हम, और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। और ये तो हो गया हमारा बेसिक, फिर हम स्टैंडर्ड मैथ्स भी लेके आएंगे इसके बाद में। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।